Good afternoon. Today we deal with the Article 3 of the Indian Constitution. Article 3 tells us about the formation of new state, alteration of the area and boundaries of the states and name of the states. Let's go. Article 3. Article 3, the formation of new states, alteration of areas and boundaries and name of the existing state. अनुच्छेद 3 हमें बताता है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन. Parliament have the power to do all these activities. Parliament may by law form a new state. What can do a parliament? Form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states by uniting any territory to a part of any state. आर्टिकल 3 क्लोज हमें बताता है कि पार्लियामेंट कोई भी नई स्टेट बना सकती है. कैसे बना सकती है? सेपरेशन से, कि अलग करके किसी एक राज्य की टेरिटरी को, किसी एक राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य के क्षेत्र से अलग करके, या फिर किन्हीं दो राज्यों या दो से ज्यादा राज्यों के क्षेत्र को जोड़ के, या फिर किसी एक राज्य के कुछ पार्ट को किसी दूसरे राज्य के पार्ट में जोड़ के नए राज्य का निर्माण कर सकती है. Clause B. Clause B tells us Parliament may by law increase the area of any state. What can do the Parliament? Parliament can increase the area of any state. संसद क्या कर सकती है? किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है. Clause C. Parliament diminish the area of any state. संसद किसी भी राज्य का एरिया क्षेत्र घटा सकती है. Clause D. Parliament may be by law alter the boundaries of any state. संसद किसी भी राज्य के सीमाओं को बदल सकती है. Parliament may by law alter the name of any state. संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है. Provided that no bill for any purpose of any of these purposes shall be introduced in either house of parliament. Either house of parliament means not in Rajya Sabha, not in Lok Sabha. Both are the house of parliaments. Except on the recommendation of the president, and unless where the proposal contained in the bill affect the areas, boundaries or name of any states, the bill has been referred by the president to the legislature of the states for expressing its view thereon within such a period as may specified in the reference or with the such
further period as the president may allow and the period as specified and allowed has expired। तो प्रोवाइड जो हमें क्या बताता है कि कोई भी ऐसा बिल जो ऊपर दिए गए क्लॉजेस हैं वो पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन अगर इंट्रोड्यूस करना है तो प्रायर परमिशन चाहिएगी प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर पार्लियामेंट का कोई भी हाउस ये बिल नहीं ला सकता। दूसरा, प्रेसिडेंट इस बिल को जिस स्टेट की बाउंड्री, एरिया और नेम इफेक्ट हो रहे हैं उनके पास, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा जाएगा और वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो पीरियड दर्शाया जाएगा बिल के अंदर उसके दौरान अपने व्यूज रखेगी, या फिर जो प्रेसिडेंट अलाउ करता है पीरियड की, जो गिवन पीरियड है उसके एक्सपायर होने के बाद बिना उसके पार्लियामेंट का कोई भी हाउस ये ऊपर लिखित बदलाव है नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण। इन दिस आर्टिकल क्लोज ए टू ई, जो ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं इनके क्लोज ए टू ई, स्टेट्स इंक्लूड्स यूटीज। जो स्टेट्स वर्ड का यूज हुआ है उनमें क्या है, यूटीज भी, केंद्र शासित प्रदेश भी उसी के अंदर आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि जो क्लोज ए टू ई में स्टेट्स वर्ड यूज किया गया है वो यूटी को इंक्लूड करता है, लेकिन प्रोवाइजो जो नीचे लिखा गया है ये प्रोवाइजो, दिस प्रोवाइजो, इनमें जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है वो उसके अंदर यूटीज नहीं आती। अब सेक्शन 2 क्या कहता है, द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट, जो संसद को पावर दी गई है किसके द्वारा, क्लोज ए के द्वारा, इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया राज्य बनाने की और नया केंद्र शासित यूटी बनाने की, by uniting a part of any state or a UT to any other state or UT। तो एक्सप्लेनेशन 2 हमें बताता है कि पार्लियामेंट को पावर कौन देता है, क्लोज ए, क्या करने की, नया स्टेट बनाने की, नए स्टेट में कोई एरिया ऐड करने की या यूटी बनाने की। इसी के साथ आर्टिकल 3 कंप्लीट होता है। By this article 3 is completed. Now we will meet with the article 4.